वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। रामायण काल और महाभारत काल के हजारों वर्ष के अंतराल है। श्री राम कथा को महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है और महाभारत को महर्षि वेदव्यास ने लिखा है। रामायण में 24,000 छंद शामिल है, जबकि महाभारत को अब तक की सबसे लंबी ग्रंथ माना जाता है और इसमें लगभग 1 लाख छंद शामिल है। रामायण और महाभारत की घटनाओं की 10 आश्चर्यजनक समानताएं हैं, लेकिन अब जानिए आप इन दोनों के बीच में 10 अंतर क्या है। पहला, रामायण काल का युद्ध एक पवित्र स्त्री के लिए लड़ा गया, जबकि महाभारत का युद्ध राज के बंटवारे के लिए लड़ा गया था। राम का रावण के साथ युद्ध करना एक नियति थी, जबकि कौरवों और पांडवों का युद्ध पारस्परिक द्वेष और ईर्ष्या के कारण हुआ। दूसरा, रामायण के युद्ध के अंत के बाद रावण के भाई विभीषण को लंका का राजा माना जाता है। श्री राम का राज अभिषेक होता है और लव एवं कुश की कथा की शुरुआत होती है, जबकि महाभारत के युद्ध के अंत के बाद और फिर यदुवंशी के नाश के बाद सभी पांडव स्वर्ग चले जाते हैं। श्री राम अंततः अपने अवतार को पूरा करने के लिए सरयू नदी में प्रवेश करते हैं, जबकि पांडव जहां स्वर्ग चले जाते हैं वहीं श्री कृष्ण का एक तीर लगने से निर्वाण हो जाता है। तीसरा, रामायण में प्रभु श्री राम को महान अवतार के बजाय मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चिन्हित किया गया है, जबकि श्री कृष्ण को महाभारत में भगवान के अवतार के रूप में चिन्हित किया गया है। चौथा, रामायण की कथा में त्याग, नीति और समर्पण को बताया गया है, जबकि महाभारत की कथा में शक्ति, अधिकार और ज्ञान को बताया गया है। रामायण में हर कोई सिंहासन त्यागना चाहता था, जबकि महाभारत में हर कोई सिंहासन पर बैठना चाहता था। पांचवा, रामायण में केवल श्री राम और उनके परिवार का चरित्र चित्रण किया गया है, जबकि महाभारत में एक राज परिवार सहित कई लोगों का चरित्र चित्रण और कहानियाँ हैं। महाभारत के हर पात्र की अपनी एक अलग ही गाथा है। रामायण का नायक एक ही है, जबकि महाभारत में मुख्य पात्रों के बीच में किसी एक का नायक के रूप में चयन करना मुश्किल है। छठवां, रामायण में केवल राम और रावण की सेना का युद्ध हुआ था, जबकि महाभारत में कौरव और पांडवों की सेना के साथ कई सेनाओं ने युद्ध लड़ा था। यह युद्ध विश्व युद्ध जैसा ही था। एक युद्ध लंका में लड़ा गया और दूसरा युद्ध कुरुक्षेत्र में। सातवां, रामायण की शैली में एक रूपता है और महाभारत की शैली में भिन्नता है। रामायण की भाषा कलात्मक, विस्तृत, अलंकृत है, जबकि महाभारत की भाषा प्रभावशाली एवं उपयुक्त है। रामायण को वाल्मीकि के अलावा आचार्य तुलसीदास तक कई विद्वानों ने लिखा, लेकिन महाभारत तो वेद व्यास द्वारा लिखा ही प्रचलित है। राम कथा को हजारों तरीके से लिखा गया एवं पढ़ा गया और सुनाया गया है, लेकिन महाभारत को नहीं। आठवां, रामायण में नीति तो है, लेकिन महाभारत के गीता जैसा उपदेश नहीं है। युद्ध के क्षेत्र में
गीता का संदेश महाभारत का ही चमत्कार है। इसके बावजूद रामायण में जीवन का सार छुपा हुआ है, क्योंकि श्री राम की जीवन ही गीता के समान है। 9वां, रामायण में धर्म प्रधान तत्व है, जबकि महाभारत में कर्म और शौर्य प्रधान तत्व है। रामायण में सदाचार और नैतिकता का प्राधान्य है, जबकि महाभारत में राजनीति और कूटनीति का प्राधान है। एक बार अरुण गोविल ने कहा था कि रामायण हमें सिखाता है कि क्या करना चाहिए और महाभारत हमें सिखाता है कि क्या नहीं करना चाहिए। 10वां और आखिरी, रामायण में दक्षिण भारत को एक विशाल जंगल की तरह चित्रित किया गया है, जहां वानर, भालू और रीछ जैसे हिंसक पशु तथा विराध व कम्बंध जैसे राक्षस रहते थे। महाभारत में दक्षिण भारत के चित्रण किंचित मात्र ही है। यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अब आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।